जिन व्यक्तियों को कोरोनरी आर्टरी डिसीज की गंभीर बीमारी है, यानी कि जिन लोगों के हृदय की अधिकांश मुख्य धमनियां संकुचित हो गई है, जिसके कारण उनके हृदय को काम करने के लिए पर्याप्त रक्त नहीं मिल पाता है, तो ऐसे व्यक्तियों में उनके हृदय की मांसपेशियों में रक्त परिसंचरण में सुधार हो, इसलिए कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट या CABG यानी कि बाईपास सर्जरी की जाती है। इस प्रक्रिया में शरीर के अन्य हिस्से में से स्वस्थ आर्टरी यानी कि धमनी अथवा वेन यानी कि शिरा लेकर उसे हृदय की जो कोरोनरी आर्टरी यानी कि मुख्य धमनी जो बंद हो गई है उससे जोड़ दिया जाता है। ये ग्राफ्ट धमनी या शिरा कोरोनरी धमनी के बंद हिस्से को बाईपास कर देता है और हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाता है। इस ऑपरेशन में एक या अधिक कोरोनरी धमनियों को इस तरह से बाईपास किया जा सकता है। सर्जरी शुरू करने से पहले आपके हाथ में IV लाइन लगाकर उसे चालू किया जाएगा और आपको आराम करने में मदद करने के लिए इस IV लाइन के द्वारा आपको दवा दी जा सकती है। CABG की प्रक्रिया यानी कि बाईपास सर्जरी सामान्य संज्ञाहरण यानी कि जनरल एनेस्थेशिया के तहत की जाती है, जो आपको उस ऑपरेशन की अवधि के लिए सुला देती है। बाहर से कृत्रिम श्वास नली आपके मुंह द्वारा अंदर दाखिल करके आपके गले में डाली जाती है। मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में से पेशाब को निकालने के लिए मूत्राशय में एक कैथेटर यानी कि पेशाब नली रखी जाती है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी को आमतौर पर 3 से 6 घंटे लगते हैं। पारंपरिक रूप से होने वाली बाईपास सर्जरी के दौरान आपका सर्जन ब्रेस्ट बोन या स्टर्म यानी कि उरोस्थी या छाती की हड्डियों के ऊपर की त्वचा में चीरा करके शुरू करते हैं। अपने हृदय तक पहुंचने के लिए वे उरोस्थी यानी कि आपकी छाती की हड्डियों को काट लेंगे और आपकी पसलियों को दूर हटाएंगे। संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि संचार प्रणाली को कार्डियोपल्मोनरी बाईपास पंप या हार्ट लंग मशीन यानी कि हृदय का काम करने वाला कृत्रिम उपकरण के साथ जोड़ दिया जाएगा। सर्जरी के दौरान यह मशीन अस्थायी रूप से आपके हृदय और फेफड़ों के कार्यों को करता है, जिससे आपके सर्जन हृदय पर एक ग्राफ्ट लगा ले उतने समय के लिए हृदय का धड़कना रोका जा सके। आमतौर पर इन 2 रक्तवाहिकाओं में से एक का ग्राफ्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी यानी कि छाती में स्थित आंतरिक धमनी या पैर में स्थित सफिनस वेन यानी कि पैर में ऊपरी तौर पर दिखाई देती हो ऐसी बड़ी लंबी शिरा। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी ग्राफ्ट के लिए आपका सर्जन इस धमनी के ऊपर के छोर को सबक्लेवियन आर्टरी से जुड़ा रहने देंगे और निचले छोर को छाती की दीवार से निकालकर आपकी कोरोनरी धमनी के बांध के हिस्से के ठीक ऊपर लगाएंगे और फिर उसे वहीं सीलेंगे। सफिनस वेन ग्राफ्ट के लिए आपके सर्जन इस शिरे के एक छोर को आओर्टा यानी कि महाधमनी यानी कि शरीर की सबसे बड़ी और प्रमुख धमनी के साथ सीलेंगे और दूसरे छोर को सिकुड़ी हुई धमनी के बंद हिस्से के ठीक ऊपर लगाएंगे और वही सीलेंगे। जब इन ग्राफ्ट्स को सुरक्षित तरीके से अपनी जगह पर लगा दिया जाए, तब आपके सर्जन आपके हृदय की धड़कन को बहाल करने के लिए विद्युत संकेतों यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का उपयोग करेंगे और हृदय के साथ एक अस्थायी पेसमेकर यानी कि एक कृत्रिम मशीन जो दिल को धड़कने में आपकी सहायता करता है, इससे संलग्न करेंगे। जब आपका हृदय फिर से सामान्य रूप से धड़कने लगे, तब हार्ट लंग मशीन को बंद कर दिया जाता है। आपके सर्जन तार के साथ आपकी दोनों बाजू की पसलियों को साथ जोड़ देंगे और चमड़ी में लगाए गए चीरे को सीकर उसे बंद कर देंगे। चमड़ी में इस चीरे के ठीक नीचे के हिस्से में एक जल निकासी नली यानी कि ड्रेनेज ट्यूब को अस्थायी रूप से रखा जाएगा। हाल ही में 2 अन्य प्रकार की CABG प्रक्रियाओं को विकसित किया गया है। ऑफ पंप यानी कि कार्डियोपल्मोनरी बाईपास पंप या हार्ट लंग मशीन का उपयोग किए बिना की जाने वाली बाईपास सर्जरी और मिनिमली इन्वेसिव बाईपास सर्जरी। ऑफ पंप CABG को बीटिंग हार्ट बाईपास ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया को करते समय हृदय का धड़कना बंद नहीं किया जाता और हार्ट लंग मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके बजाय हृदय के जिस हिस्से में ग्राफ्ट लगाना होता है, उस हिस्से को स्थिर रखने के लिए एक यांत्रिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। मिनिमली इन्वेसिव बाईपास प्रक्रियाओं के लिए सर्जन विशेष प्रकार के उपकरणों का उपयोग करते हैं, जिन्हें छाती के हिस्से में छोटे छोटे चीरे रखकर उनमें से उपकरणों को अंदर डाला जाता है। इन प्रक्रियाओं में कभी कभी हार्ट लंग मशीन की उपयोग की आवश्यकता होती है। ऑपरेशन के बाद आपको इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि ICU में रखा जाएगा और आपके हृदय के कार्य पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखी जाएगी।
यदि आवश्यक हो तो हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने के लिए पेसिंग तार यानी कि एक विशेष प्रकार का तार जो हृदय को धड़कने में मदद करता है, उसका अस्थायी अवधि के लिए उपयोग किया जाता है। छाती में से अतिरिक्त वायु, रक्त और गंदगी पूरी तरह से बाहर निकल जाए, इसलिए छाती में लगाई हुई ड्रेनेज ट्यूब को थोड़े समय के लिए वही रहने दिया जाता है। जब आप अपने आप सांस लेने में सक्षम हो जाए तो बाहर से लगाई हुई श्वास नली को निकाल दिया जाता है और इसके बजाय आपको ऑक्सीजन मास्क पहना दिया जाता है। पेशाब के कैथेटर को कुछ समय के लिए वही रहने दिया जाता है। अगले 3 से 4 दिनों में जैसे जैसे आप ठीक होते जाए वैसे वैसे इन सभी कृत्रिम उपकरणों को एक के बाद एक निकाल दिया जाएगा।